पेयर ट्रेडिंग। पेयर ट्रेडिंग में कई बार अपने को लगता है कि सर आने वाले टाइम पे HDFC बैंक विल आउट परफॉर्म ICICI बैंक। ये नहीं पता कि स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा, पर ये लग रहा है कि आने वाले टाइम पे HDFC बैंक ICICI बैंक को आउट परफॉर्म करेगा। मतलब अगर बढ़ेगा तो HDFC बैंक ज़्यादा बढ़ेगा, अगर गिरेगा तो HDFC बैंक कम गिरेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? HDFC बैंक will outperform ICICI bank. This can also happen if HDFC bank falls. Am I communicator? HDFC bank can outperform ICICI bank even if HDFC bank falls. Am I communicator? HDFC bank can outperform ICICI bank even if HDFC bank falls. Is that clear? Because ICICI bank will fall more. So when you are feeling that HDFC bank will outperform ICICI bank, what will you do? HDFC bank का futures buy, ICICI bank का futures sell. HDFC bank का futures buy, ICICI bank का futures sell. करेक्ट है? हो सकता है फ्यूचर्स नहीं तो आप ये स्टॉक के साथ करेंगे, तो HDFC बैंक का शेयर्स बाय, ICICI बैंक का शेयर्स सेल। बिकॉज इन्होंने जो सम्स दे रखा है वो शेयर्स के साथ दे रखा है कि HDFC बैंक का शेयर्स बाई किया, ICICI बैंक का शेयर सेल किया, और उससे जो नेट मार्केट का बीटा क्रिएट हुआ उसको निफ्टी फ्यूचर से हेज किया। आई रिपीट, HDFC का फ्यूचर शेयर्स बाई किया तो बीटा पॉजिटिव मार्केट एक्सपोजर, ICICI बैंक का फ्यूचर सेल किया तो बीटा नेगेटिव, तो बीटा पॉजिटिव नेगेटिव कटा पर कुछ बच गया। जो बच गया, अगर पॉजिटिव बच गया बीटा तो उस केस में उतना निफ्टी फ्यूचर सेल किया, अगर नेगेटिव बीटा हुआ तो उतना निफ्टी फ्यूचर्स बाई किया। नंबर्स के हेल्प से बता रहा हूं, पहले सोचो ठीक है क्या? HDFC बैंक को बाई किया तो बीटा एक्सपोजर पॉजिटिव, ICICI बैंक को सेल किया तो बीटा एक्सपोजर नेगेटिव। अगर कट गया तो बढ़िया बात है, बट अगर नेट में बीटा एक्सपोजर रह गया तो जितना बीटा एक्सपोजर रह गया उसको निफ्टी फ्यूचर से हेज किया। नंबर्स बोले, 10 लाख का HDFC को बाई किया, बीटा 2 है। 10 लाख का HDFC को बाई किया, बीटा 2 है, तो 20 लाख का निफ्टी पे एक्सपोजर हो गया। 10 लाख इंटू 2, 20 लाख। मैं इसको बोलता हूं, बुक पे लिखा हुआ नहीं है पर इंस्टीट्यूट करता है पर लिखता नहीं है, आई कॉल इट रूपी बीटा एक्सपोजर। एज अ ट्रेडिंग ऑल्सो व्हेन आई डू, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूपी बीटा एक्सपोजर कितना है। रूपी बीटा एक्सपोजर मतलब जितना रुपया लगाया और जो बीटा है। तो कभी भी मेरे पोर्टफोलियो का आई चेक माई रूपी बीटा एक्सपोजर, ये कितना करोड़ लगाया हुआ है और उसका कितना बीटा है, तो रूपी बीटा एक्सपोजर। तो 10 लाख HDFC बैंक में लगाया और बीटा उसका 2 है, तो 20 लाख का एक्सपोजर ले लिया मार्केट में। एंड मैंने 8 लाख का ICICI बैंक को सेल किया और उसका बीटा जो है वो 3 है। 8 लाख का ICICI बैंक को सेल किया, बीटा 3 है, तो 8 इंटू 3 24 लाख का रूपी बीटा फ्यूचर सेल किया। ठीक है, इजी फिगर्स है। 10 लाख का HDFC को बाय, बीटा 2, तो 20 लाख का एक्सपोजर। 8 लाख का ICICI बैंक को सेल, तो 8 लाख इंटू 3 24 लाख का नेगेटिव एक्सपोजर। नेट एक्सपोजर कितना हो गया? 4 लाख नेगेटिव। नेट एक्सपोजर हो गया 4 लाख नेगेटिव। नेट एक्सपोजर इज 4 लाख नेगेटिव। अब 4 लाख अगर नेगेटिव एक्सपोजर है तो नेगेटिव बीटा हो गया ना। आई डोंट वांट टू प्ले ऑन द मार्केट। मेरे को यश के जैसे नहीं लग रहा है GDP ग्रोथ रेट सरप्राइजिंगली नीचे आने वाला है, तो मैं क्यों फालतू में नेगेटिव बीटा लूं? तो मैं इस बीटा को जीरो करना चाह रहा हूं, तो मैं निफ्टी फ्यूचर्स बाई करूंगा 4 लाख का। मैं निफ्टी फ्यूचर्स बाई कर लूंगा 4 लाख का, बिकॉज निफ्टी फ्यूचर्स का बीटा तो 1 होता है। तो निफ्टी फ्यूचर्स 4 लाख का बाई कर लिए। निफ्टी फ्यूचर्स 4 लाख का बाई कर लिए। निफ्टी फ्यूचर्स 4 लाख का बाई कर लिया। अब एकदम परफेक्ट, बीटा 0, माई मार्केट एक्सपोजर इज 0 एंड आई एम ओनली बेटिंग ऑन HDFC आउट परफॉर्मिंग ICICI बैंक। अब उसके बाद क्या करेगा ये लोग? 1 दिन बाद 2 दिन बाद बताएगा HDFC का दाम इतना % चेंज हो गया, ICICI बैंक का दाम इतना % चेंज हो गया, और निफ्टी इतना % चेंज हो गया, और बोलेगा कैलकुलेट द गेन और लॉस। HDFC बैंक का इतना % चेंज हो गया, ICICI बैंक का इतना % चेंज हो गया, और बोलेगा कैलकुलेट, और निफ्टी का इतना % चेंज हो गया, कैलकुलेट द गेन और लॉस। इज इट क्लियर? लिख लो प्लीज। ट्रेडर बिलीव्स
HDFC Bank will outperform ICICI Bank. Trader believes HDFC Bank will outperform ICICI Bank. Trader believes HDFC Bank will outperform ICICI Bank. Hence, he takes a rupees 10 lakh long position in HDFC bracket beta 2. Takes a long position rupees 10 lakh in HDFC beta 2. And rupees 8 lakh short position in ICICI Bank beta 3. Short position rupees 8 lakh in ICICI Bank beta 3. Short position 8 lakh in ICICI Bank beta 3. Question number 1. If Nifty futures are available, comma, what position should be taken in Nifty futures? What position should be taken in Nifty futures? What position should be taken in Nifty futures to hedge market exposure? What position should be taken in Nifty futures to hedge market exposure? To hedge market exposure. To hedge market exposure. Question number 2. Next day, he squares off all the position. Next day, he squares off all the position. When Nifty futures has gone up by 3%, comma, HDFC Bank has gone up by 0.5% more than what its beta would justify. By 0.5% more than what its beta would justify. And ICICI Bank has gone up by 0.2% less than. ICICI Bank has gone up by 0.2% less than what its beta would justify. ICICI Bank has gone up by 0.2% less than what its beta would justify. Full stop. Calculate the overall gain or loss. Calculate the overall gain or loss. करो, सॉल्व करो. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुमने वर्बली डिस्कस कर लिए थे. 4 लाख निफ्टी फ्यूचर्स बाई करना पड़ेगा 4 लाख का, क्योंकि अपने रूपी बीटा क्या था? रूपी बीटा वॉज 10 लाख इंटू 2 माइनस 8 लाख इंटू 3. रूपी बीटा एक्सपोजर वॉज 10 लाख इंटू 2 माइनस 8 लाख इंटू 3 इक्वल टू माइनस 4 लाख. Therefore, hedge करने के लिए 4 लाख निफ्टी फ्यूचर्स बाय, रुपीज 4 लाख का निफ्टी फ्यूचर्स बाय. तो फर्स्ट वाला पार्ट तो डिस्कशन हो ही गया था. ठीक है. रूपी बीटा एक्सपोजर तब तक मैं वैसे संभाल दूं कि अगर थोड़ा कोई प्रेजेंटेशन वाइज बात करे. दिस इज द बेस्ट प्रेजेंटेशन. एक मिनट.
सेकेंड पार्ट में निफ्टी 3% बढ़ा है शायद, है ना? निफ्टी हैज गॉन अप बाय 3%. ऋषि गोस्वामी का पूरा आंसर 6,600 आए. दैट्स द फर्स्ट आंसर. ओके, ऋषि का आंसर 6,600 आया है. अब निफ्टी अगर 3% बढ़ा है एंड वी टॉक अबाउट HDFC बैंक एंड वी टॉक अबाउट ICICI बैंक, तो HDFC बैंक का बीटा 2 था, इसका बीटा 3 था. तो बाय दैट लॉजिक HDFC बैंक को बढ़ना चाहिए 3 into 2 इक्वल टू 6%, पर 0.5% एक्स्ट्रा बढ़ा है, मैंने लिखा है. ICICI बैंक जो है 3 into 3, उसको 9% बढ़ना चाहिए, पर 0.2% कमती बढ़ा है, मैंने लिखा है. तो अकॉर्डिंगली निफ्टी बढ़ा तो उस पर अपने को गेन हुआ 3% ऑफ 4 लाख. 3% ऑफ 4 लाख कितना गेन हुआ? हाँ, 12,000. HDFC बैंक अपने बाई किए थे फ्यूचर्स, याद होगा, तो उस पर ही फायदा हुआ. 6.5% ऑफ 10 लाख, 6.5% ऑफ 10 लाख फायदा. और ICICI बैंक को अपने सेल किए थे और दाम बढ़ गया, लॉस होगा. %8.8 ऑफ 8 लाख, 70,400 का लॉस. तो नेट प्रॉफिट 12,000 प्लस 65,000, नेट प्रॉफिट 12,000 प्लस 65,000 माइनस 70,400 इक्वल टू 6,600. ओके, ऋषि ने जो आंसर निकाला था, वेरी गुड परफॉर्मेंस ऋषि. 12,000 का निफ्टी में गेन, 65,000 का HDFC बैंक में गेन और 70,400 का ICICI बैंक पे लॉस. 6,600 का ओवरऑल प्रॉफिट. एंड इफ यू लुक एट इट, इफ यू स्मेल इट, द सोर्स ऑफ दिस प्रॉफिट इज द आउट परफॉर्मेंस. ओके, द सोर्स ऑफ दिस प्रॉफिट इज द आउट परफॉर्मेंस. द फैक्ट दैट मार्केट मूव किया, तो निफ्टी मार्केट के अनुसार मूव नहीं किया, बीटा के अनुसार. निफ्टी HDFC 0.5% एक्स्ट्रा दे दिया मार्केट के मूवमेंट के अनुसार, और ICICI बैंक जो है ना, वो मार्केट के मूवमेंट के अनुसार 0.2% कम दिया. डिड यू सी द सोर्स, कहां से मैंने फायदा करवाया? अगर ये बंदा अपने आप को 4 लाख निफ्टी फ्यूचर्स लेके हेज नहीं किया होता तो लॉस होता, बिकॉज तब उसका नेगेटिव 4 लाख का मार्केट पे एक्सपोजर रह जाता. मैंने क्लियर कट, ये सब एकेडमिक्स में होता है, पता नहीं, जब लोग ट्रेड करते हैं तो सब भूल जाते हैं. सबसे मेन तो है ओपिनियन. व्हाट डू यू थिंक विल आउट परफॉर्म व्हाट? अगर वो ओपिनियन करेक्ट है तो उसके बेसिस पे लॉन्ग शॉट एंड मार्केट एक्सपोजर को 0. तो ये वाला जो टाइप का सम्स है ना, ये वाला टाइप का सम्स एग्जाम में आता है, पर अलास ऐसा नहीं आता जो मैंने लैंग्वेज लिखा है ना, कि जितना HDFC को बढ़ना चाहिए बीटा के अनुसार उससे 0.5% ज़्यादा, जबकि आना ऐसे ही चाहिए. और जितना HDFC को ICICI बैंक को बढ़ना चाहिए उससे 0.2% कम, ऐसे नहीं देगा. ये लोग पागल कैसे क्या देगा? निफ्टी इतना % बढ़ा, HDFC इतना बढ़ा, ICICI इतना बढ़ा, तो बस फिर तो और ईजी हो गया. पर देन उससे तो दिमाग लगाए ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है. ठीक है, प्रूडेंशियली अगर उसको रिलेट करता सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक से, तो उस केस में समझ में स्टूडेंट को बेटर आता है. इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन अपनी तरफ से लिखा दिया. तो जो हेज फंड्स होते हैं, नॉट म्यूचुअल फंड्स, वो लोग ये सभी स्कोप ढूंढते हैं लॉन्ग शॉट जाने का. ठीक है, परफेक्ट है.